हाई क्लास देखिए, आज का जो टॉपिक है हम लोगों का एंड दैट इज़ अ राउंडिंग ऑफ, कि किस तरीके से हम लोग एक पर्टिकुलर मेजरमेंट को राउंड ऑफ करते हैं। ये राउंड ऑफ यूनिट आपको पड़ेगी जब हम लोग क्लास एरर्स को ऐड करेंगे, एरर्स को सबट्रैक्ट करेंगे, वहाँ पे राउंडिंग ऑफ के रूल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं। मान लीजिए क्लास राउंडिंग ऑफ हमें किसी भी चीज़ का करना है, राउंड मतलब एक आसपास कोई वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मेरे पास एक पर्टिकुलर नंबर है 2, 3, 5, 6 एंड 2, ठीक है। मेरे को यहां पर राउंड ऑफ करना है, वो आपको ऑलरेडी बताएगा कि कहां राउंड ऑफ करना है क्वेश्चन में, ठीक है। मान लो कि मेरे को इस पर्टिकुलर नंबर को 5 पे राउंड ऑफ करना है। भाई जहां पे राउंड ऑफ करना है वहां पे कोई ध्यान नहीं देता है। राउंड ऑफ करने के लिए हमेशा अगली डिजिट पे ध्यान दिया जाता है। अगली डिजिट क्या है? 3 ही केस होंगे क्लास। अगली डिजिट या तो 5 से ज्यादा होगी, या तो 5 से कम होगी, या तो 5 होगी। ध्यान रखिएगा, या तो अगली डिजिट 5 से बड़ी होगी, या तो 5 से कम होगी, या तो 5 के बराबर होगी। अगर 5 के बराबर होगा तो आपको प्रीवियस डिजिट पे जाना है, इसकी प्रीवियस डिजिट पे जाना है। अगर वो इवन है तो नो चेंज, ऑड है तो 1 बढ़ा देना है। बात ध्यान रखिएगा, ध्यान सुनिएगा बच्चों। ये अगला डिजिट जो है या तो 5 से बड़ा होगा, या तो 5 से छोटा होगा, या वो 5 के इक्वल होगा। यही 3 केस होगा। अब यहां देखिए क्लास, इसका जो नेक्स्ट डिजिट है वो 5 से बड़ा है। तो अगर 5 से बड़ा है बच्चों, अगला डिजिट 5 से बड़ा है, तो क्या करना है, हमें यहां पे इंक्रीज करना है। अगला डिजिट 5 से बड़ा है, इसको इंक्रीज करना है। क्या हो जाएगा? 2, 3, 6। आपको 5 को राउंड ऑफ करना है, तो 5 को नहीं, उसके नेक्स्ट प्लेस को देखिए। उसका नेक्स्ट प्लेस 6 है। अब 6 5 से बड़ा है। अगर 5 से बड़ा है तो प्रीवियस डिजिट को 1 बढ़ा दीजिए, जो कि 5 था वो 6 हो गया। देखिए क्लास, एक चीज देखिए कि इसका डेसिमल यहां पर होगा, कहीं नहीं तो एंड में होता है डेसिमल। तो आपने जो राउंड ऑफ किया है वो डेसिमल से पहले ही कर दिया है। अगर आप कभी भी कोई राउंड ऑफ डेसिमल से पहले करते हो तो उस डेसिमल तक के बाकी प्लेस के लिए आप 0 लगा देते हो। ध्यान रखिएगा, जिस प्लेस पर आप राउंड ऑफ कर रहे हो उसके नेक्स्ट प्लेस को ऑब्जर्व करो। अगर उसका अगला प्लेस 5 से बड़ा है तो उसके प्रीवियस को 1 बढ़ा दो, और ये देखो कि क्या ये राउंड ऑफ डेसिमल से पहले हुआ है। अगर डेसिमल से पहले हुआ है तो बाकी प्लेसेस के लिए आप 0 लगा दो। इसी का ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपका ये नंबर है, यही सेम है, यहां राउंड ऑफ करना है। अब इसका अगला डिजिट देखेंगे, 5 से बड़ा है, 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, कोई चेंज की नीड नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप कोई चेंज नहीं करेंगे। 2, 3, 5, 6 का 6 रखेंगे, क्योंकि आप डेसिमल से पहले राउंड ऑफ कर रहे हैं। 0 लगा, डेसिमल से पहले तक का आपको क्या लगा देना है? 0 लगा देना है, ठीक है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप सभी को ये क्लियर होगा कि जिस प्लेस पे हम राउंड ऑफ करते हैं उस प्लेस का अगला डिजिट देखा जाता है कि 5 से बड़ा है, 5 से छोटा है, 5 के इक्वल है। जैसे मान लीजिए बच्चों, मुझे एक नंबर और दिया जाता, 2, 3, 5, 7, 6, 2, 3, ठीक है। ये होता, मुझे यहां राउंड ऑफ करना है क्लास। नेक्स्ट डिजिट 5 है, ना तो 5 से बड़ा ना तो 5 से छोटा, ये 5 है। तो आप क्या देखोगे? प्रीवियस डिजिट को, इवन है कि ऑड? ऑड। ऑड है तो 1 बढ़ा दो, ऑड है तो 1 बढ़ा दो। ऑड है ना, तो क्या हो जाएगा? 2, 3, 5, 8, और बाकी प्लेस के लिए 0। तो बच्चों अगर मान लो एक और हमें राउंड ऑफ करना होता, यहां पे, तो इसका नेक्स्ट डिजिट देखो, 5 से बड़ा, 5 से छोटा है, 5, 5, तो प्रीवियस डिजिट देखो, इवन की ऑड? इवन। इवन तो नो चेंज, 2, 3, 5, 7, 6, बाकी के लिए 0। तो ध्यान रखिए क्लास की जिस प्लेस पे आप राउंड ऑफ कर रहे हैं उसका अगला प्लेस क्या है। अगर 5 से बड़ा 1 बढ़ाओ, 5 छोटा है तो वही रहने दो। 5 है तो देखो प्रीवियस को इवन है कि ऑड है। अगर वो ऑड है तो 1 बढ़ा दो, और अगर इवन है तो वही रहने दो। पर ध्यान रखो कि डेसिमल से पहले राउंड ऑफ हो रहा है तो बाकी प्लेस को 0 देना है। जो बाकी प्लेस बच गई है डेसिमल से पहले, जहां राउंड ऑफ नहीं हुआ है, वो आपको 0 प्लेस कर देना है। मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा स्टूडेंट।
आप एक बार इसको देखिए, मैं आपको क्वेश्चन यहाँ से प्लेस करता हूँ। देख क्लास, यहाँ कुछ क्वेश्चन है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखे हुए हैं कि जो आपको राउंड ऑफ करने, कुछ मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। देख क्लास, हमें 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, 3rd डिजिट तक, ठीक है। तो 3rd डिजिट यहाँ से काउंट कीजिए आप लोग, 1 2 एंड 3, 6 पे राउंड ऑफ होगा। उसका नेक्स्ट नंबर 5 है बच्चों, ये आपका इवन है। इवन में हम कोई चेंज नहीं करते हैं, तो आंसर 15.6 रहेगा, क्योंकि आगे जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप राउंड ऑफ जो आप कर रहे हैं वो डेसिमल की बात कर रहे हैं। अगर डेसिमल से पहले होता है तो बाकी प्लेस के लिए जीरो लगाया जाता है। आपको यहां राउंड ऑफ करना था, आपने नेक्स्ट नंबर देखा वो 5 है, तो उसका प्रीवियस नंबर इवन है, इसलिए वो एज इट इज छोड़ दिया गया है। यहां देखिए 3rd डिजिट, 1 2 3, 3rd डिजिट, अगेन अगला डिजिट 5 है बच्चों। तो आप देखिए इवन है कि ऑड है, ऑड है, एक ये बढ़ा दिया जाएगा, इट्स 15.8, ठीक है। अगेन अप टू 4 डिजिट, 1 2 3 4, 5 पे राउंड ऑफ करना है। नेक्स्ट डिजिट 5 से छोटा है तो हो जाएगा बच्चों 15.65, ठीक है, वही रह जाएगा आपका। अप टू 3 डिजिट, दैट इज 3rd डिजिट। नेक्स्ट नंबर बच्चों 5 है, तो 5 होता है तो इसको इवन ऑड देखा जाता है, ये इवन है तो सेम रहेगा। नेक्स्ट वन अप टू 5 डिजिट, 1 2 3 4 5, यहां राउंड ऑफ करना है। नेक्स्ट डिजिट 5 से बड़ा है तो एक बढ़ जाएगा, 1 4 2 6 7 पर जीरो लगेगा क्लास, क्यों? कि इस बार जो राउंड ऑफ है वो डेसिमल से पहले है। अप टू 3 डिजिट, 1 2 3, ये रहा बच्चों। नेक्स्ट डिजिट 5 से बड़ा है तो एक बढ़ेगा, तो बच्चों 9 से 10 हो जाएगा क्लास, से 9 से 10 हो जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, यहां 1 आ जाएगा। आपको आता ना ऐड करना, 10 हो जाएगा तो बच्चों 0 1, 10 हो क्लास, 9 से 10 हो जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों इसका आंसर जो है आप लोगों का इसके 6th पार्ट का ये हो जाना चाहिए क्लास 6.00 इंटू 10 की पावर 5। तो कैसे बच्चों यहां राउंड ऑफ करना था, उसका नहीं 5 से बड़ा है तो एक बढ़ेगा बच्चों, 9 से 10 हो जाएगा तो ये एक बढ़ेगा ना, तो ये भी तो एक बढ़ जाएगा, अगला भी तो 9 ही है, उस पर 1 जाएगा जो उसका रिमाइंडर, फिर 6 हो जाएगा क्लास। अब यहां देखिए 1 डिजिट, तो जो पहले डिजिट यहां से काउंट होगा, डेसिमल से पहले नहीं, 0 नहीं, तो इसका नेक्स्ट डिजिट 5 से बड़ा है तो ये एक बढ़ जाएगा, 0.8 हो जाएगा। द लास्ट वन 2 डिजिट्स, फर्स्ट डिजिट सेकेंड डिजिट, फिर अगेन 5 से बड़ा है बच्चों तो एक बढ़ेगा, ये 2.6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग राउंड ऑफ करते हैं बच्चों नेक्स्ट डिजिट को देख के। अगली डिजिट 5 से बड़ी है तो एक बढ़ा दो, 5 से छोटी है वही रहने दो, और 5 है तो चेक करो कि वो इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो एज इट इज रहने दो, और ऑड है तो एक बढ़ा दो। डेसिमल से पहले राउंड ऑफ कर रहे हो तो उसके लिए 0 प्लेस करो, डेसिमल के बाद है तो कोई 0 प्लेस करने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक बच्चों आप सभी को क्लियर होगा कि राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है। अब मैं आपको सिखा रहा हूं किस तरीके से हम सिग्निफिकेंट नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। क्लास जो अगला टॉपिक है वो है अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब है इस चीज से क्लास कि हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरीके से ऐड करते हैं और किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या रूल्स है, वो चीज मैं आपको यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ क्लास, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं पहले से ही एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बच्चों कभी भी अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐड कर रहे हैं या मान लीजिए आज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रूल क्या होता है। रूल ये होता है क्लास कि अगर आप एडिशन कर रहे हैं तो पहले आप देखिए कि डेसिमल के बाद पहला जो है उसमें कितनी प्लेस है, 2। ध्यान दें बच्चों, यहां डेसिमल के बाद 3 प्लेस, यहां डेसिमल के बाद 4 प्लेस। मतलब क्लास आप जब एडिशन करते हैं सब्ट्रैक्शन, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल सेम होता है। जो रूल एडिशन में लगता है वही रूल सब्ट्रैक्शन में भी लगता है। तो इसलिए एडिशन का मैं आपको करा रहा हूं, सब्ट्रैक्शन भी सेम रूल से हो जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले डेसिमल के बाद की प्लेसेस काउंट करनी है। यहां 2 प्लेस है, यहां 3 प्लेस है और यहां 4 प्लेस है। चलिए क्लास ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो 8 3 5 3 9 और 1 ऐड करके रिजल्ट आ गया बच्चों। पर ये देखते हैं हमारा फाइनल आंसर सही है कि नहीं। आपको क्या करना होता है क्लास, एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल ये होता है कि डेसिमल के बाद जितनी मिनिमम प्लेसेस हैं वही आपका आंसर होता है क्लास। मिनिमम प्लेसेस देखिए, मिनिमम प्लेस कितना है, 2 प्लेस है।
तो आपके यहां भी डेसिमल के बाद 2 ही प्लेस होना चाहिए। अगर यहां डेसिमल के बाद मिनिमम 2 प्लेस है तो आपके फाइनल रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद 2 ही प्लेस होना चाहिए। तो क्लास दूसरा प्लेस तो ये है ना, दैट इज द सेकंड प्लेस। तो यहां राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अगला डिजिट 5 से छोटा है तो यही रह जाएगा। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, एडिशन का रूल क्या है, डेसिमल के बाद प्लेसेस काउंट कीजिए। आप अपने रिजल्ट में देखिए कि जितना मिनिमम प्लेस है उतना ही फाइनल रिजल्ट में भी होना चाहिए। यहां देखिए, यहां डेसिमल कितना प्लेस है बच्चों, 3। यहां डेसिमल के बाद कितना है, 5। तो मिनिमम प्लेस कितना है, 3। तो रिजल्ट में कितना होना चाहिए, 3। ठीक है, तो देखिए क्लास 10 में 3 जाएगा, 7, 9 में 5, 4, 5 क्लास अगेन 10 में 3। ठीक है, मिनिमम प्लेस 3 बच्चों, 3, 1 2 3। यहां राउंड ऑफ होगा। नेक्स्ट डिजिट 5 से छोटा, तो 5 से छोटा तो वहीं पे रह जाएगा। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। तो बच्चों जब आप ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, रूल सेम रहेगा। क्या रहेगा, डेसिमल के बाद का प्लेस काउंट किया जाएगा। जितना मिनिमम प्लेस है उतना ही आपके फाइनल रिजल्ट में भी होना चाहिए। मैं देखता हूँ क्लास, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और इससे रिलेटेड देता हूं जो आप ट्राई कर सके। ये आप ट्राई कीजिए क्लास और मुझे इसका रिजल्ट आप बताइएगा। ठीक है, आपको ऐड करना है 6.2 को, 4.33 को, 17.456 को, और आपको सब्ट्रैक्ट करना है 63.5 को फ्रॉम 187.2। ठीक है, और आप इसका रिजल्ट जरूर शो कीजिएगा क्लास। एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों का रूल क्या होता है, सेम होता है। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। तो जो अगला जो टर्म है वो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे प्लस और माइनस के सेम रूल है क्लास, वैसे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड के भी सेम ही रूल होते हैं। यहां रूल क्या है बच्चों, यहां कोई डेसिमल के बाद वाला कोई रूल नहीं है। यहां पर ये देखा जाता है, जैसे यहां देखिए इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बच्चों, 3, 1 2 3। इसके पास कितने हैं, 4। इसके पास कितने हैं, 2। क्योंकि क्लास याद है ना, 0 काउंट नहीं होता डेसिमल से पहले वाला। मैंने आपको जो लेक्चर दिया हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, आप इसको विजिट कीजिए क्लास, तब जाके आपको चीज क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर टोटल 3 है आपके पास, यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है आपके पास, यहां आपके पास 2 है। मिनिमम कितने हैं, 2। तो आपके फाइनल रिजल्ट में भी 2 ही होने चाहिए। तो 2 होने के लिए कहां राउंड ऑफ करना पड़ेगा, यहां पर। तो इसका नेक्स्ट नंबर 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो क्लास क्या हो जाएगा, 48 ही रह जाएगा। लेकिन डेसिमल से पहले राउंड ऑफ किया है तो 2 0 लगेगा। ठीक है, कोई डाउट। क्या करना है बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने। यहां पर 3 है, यहां पे 4 है, यहां पे 2 है। मिनिमम 2 है, इसलिए रिजल्ट में भी 2 होना चाहिए। ठीक है, यहां देखिए यहां कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3। यहां है बच्चों आपका 4 और यहां है आपका 4। मिनिमम कितना है, 3। तो फाइनल रिजल्ट में भी 3 ही होना चाहिए। कहां पे राउंड होगा क्लास, 5 पे। अगला डिजिट 5 से छोटा वहीं रह जाएगा बच्चों, 0.115। यहां देखिए क्लास, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3। यहां पे कितना, 3, और यहां पे कितना, 4। मिनिमम कितना, 3। तो रिजल्ट में भी 3 होना चाहिए, 1 2 3। यहां राउंड ऑफ होगा। नेक्स्ट बच्चों 5 से बड़ा तो जाएगा 10.2। ठीक है, तो बच्चों क्या रूल है प्लस माइनस का, प्लस माइनस का रूल है कि डेसिमल के बाद कितना प्लेस है उतना ही मिनिमम के मतलब जितना मिनिमम प्लेस है उतना रिजल्ट में भी होना चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल क्या है बच्चों, जितना आपका सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है उतना ही आपके फाइनल रिजल्ट में उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों यहां पे आपका सिग्निफिकेंट वाला टॉपिक जो है वो एंड होता है, राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो अगला लेक्चर रहेगा हमारा क्लास वो रहेगा एरर्स का, कि एरर्स क्या होता है, कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और जो उससे रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे।